स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकम् उपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति स यद्येकमात्रमभिधयेत स तेनैव संवेदितः तूर्णमेव जगत्यामभिसम्पद्यते तं ऋचो मनुष्यलोकमुपनयन्ते स तत्र तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया सम्पन्नो महिमानमनुभवति। भाष्यकार लिखते हैं, स यद्यपि ओंकारस्य सकलमात्रा विभागज्ञो न भवति तथापि ओंकार अभिध्यान प्रभावात् विशिष्टामेव गतिं गच्छति। एतद् एकदेश ज्ञान वैगुण्यतया ओंकार शरणः कर्म ज्ञान उभय भ्रष्टो न दुर्गतिं गच्छति। यहाँ पर हम लोग प्रणव के ऊपर मनन कर रहे हैं। प्रणव परब्रह्म अपरब्रह्म दोनों की प्राप्ति में सहायक है, दोनों की प्राप्ति का उपाय है। प्रणव की महिमा वैदिक साहित्य में हमको बहुत देखने को मिलती है। अनेक उपनिषदों में प्रणव की स्तुति की है, प्रणव का गुणगान किया है। मांडुक्य उपनिषद पूरा प्रणव की ही व्याख्या करता है। प्रणव की एक एक मात्रा पर वहां विस्तार से वर्णन है। कठोपनिषद में भी प्रणव को कहा यह सबसे श्रेष्ठ आलंबन है। यमाचार्य कहते हैं, संग्रहेण ओम ब्रवीमि, ओम से ही परम पद की प्राप्ति होती है, तो ओम को ही वहां पद कह दिया। कैवल्य उपनिषद में भी कहा, आत्मानं अरणिं कृत्वा प्रणवं च उत्तरारणिं ज्ञान निर्मथनाभ्यासात् पाशम दहति पंडितः। अरणि मंथन का वहां पर उदाहरण दिया है और उसमें कहा कि जैसे कर्मकांडी लोग, याज्ञिक वैदिक लोग अग्नि को प्रज्वलित करते हैं, दो अरणी, दो लकड़ी के काष्ठ के टुकड़े होते हैं, उनका आपस में घर्षण कराते हैं तो अग्नि प्रज्वलित होती है। फिर उसी से यज्ञ कुंड में अग्नि का प्रज्वलन किया जाता है। तो कैवल्य ने कहा कि अपने भीतर भी आप ज्ञानाग्नि प्रज्वलित कर सकते हैं। दो अरणी कौन सी है? तो बोले एक है प्रणव और दूसरे हैं आप स्वयं। तो जीव जब प्रणव के सहारे परमात्मा का ध्यान करता है तो आत्मज्ञान की ज्योत प्रकट होती है, ऐसा उन्होंने कहा। तो वहां भी प्रणव की महिमा बताई। प्रणव के सहारे ही जीव आत्म तत्व तक पहुंचता है। फिर आप देखिए तो भगवत गीता में भी भगवान कहते हैं, प्रणव सर्व वेदेषु, सारे वेदों में मैं प्रणव हूं। तो जहां प्रणव है वहां मैं हूं। महर्षि पतंजलि जी भी भगवान के और किसी नाम की चर्चा नहीं करते, लेकिन प्रणव की जरूर चर्चा करते हैं। तस्य वाचक प्रणव, ईश्वर की
की संज्ञा या नाम क्या है, तो बोले ओम। तो आप यदि देखें तो शास्त्रों में ओम जो है वो छाया हुआ है। प्रणव के गुणगान सब कर रहे हैं। प्रणव का एक अर्थ होता है प्रणव, जो नया है। नव से नव आ गया, क्योंकि आगे प्र उपसर्ग है, तो जब र आता है किसी अक्षर में, पूर्व अक्षर में, तो न का न हो जाता है, तो प्रणव होना चाहिए। तो क्या हो गया, प्रणव, जो प्रकृष्ट रूपेण नव, जो बहुत नया है, कभी जो पुराना पड़ता नहीं है, उसको कहते प्रणव। और एक अर्थ आपको पहले बता चुके हैं, प्रकर्षेण नूयते स्तूयते अनेन। नूयते, जिसके द्वारा स्तुति होती है परमात्मा की, उसको कहते हैं प्रणव। तो अब इस ओंकार में 3 मात्राएं हैं, उसको कहते हैं आकार, उकार, मकार, और चौथी को कहते हैं अमात्रा। अब ये प्रणव कैसे हमको अपर ब्रह्म और पर ब्रह्म का ज्ञान कराता है? तो कहते हैं कि ये जो प्रथम 3 मात्रा है, ये अपर ब्रह्म की प्राप्ति करा देता है, यदि 3 मात्राओं का हम ध्यान करें। और तुरीय का ध्यान करें तो परब्रह्म की प्राप्ति। आकार जो है वह परमात्मा के स्थूल प्रपंच के संदर्भ में नाम है। अकार परमात्मा की जो उपाधि है, ये समस्त ब्रह्मांड परमात्मा का क्या है, स्थूल रूप है। तो जब हम स्थूल रूप को भगवान का शरीर मानते हैं, है ना, जिसको कहते हैं विराट, तो आकार कहने से ये भाव चित्त में आए कि समस्त प्रपंच के रूप में परमात्मा ही प्रकट है। शास्त्रीय भाषा में कहेंगे समष्टि स्थूल शरीर उपाधि उपहित चैतन्य, या समस्त स्थूल शरीर उपहित चैतन्य, इतना भी बोल सकते हैं। परमात्मा की ये उपाधि है, जैसे हमारा ये स्थूल शरीर है, ऐसे ही परमात्मा का शरीर क्या, तो बोले ये विराट। तो हम ध्यान करें इस विराट का कि यही परमात्मा है। केवल जड़ का ध्यान न करें, बल्कि ये जड़ उपाधि जिसकी है वो है परमात्मा। जैसे जब आप किसी के शरीर को स्पर्श करते हैं, प्रणाम करते हैं उसके पैर को छूकर, तो आप शरीर को नहीं छूते बल्कि उस व्यक्ति को छूते हैं, उस व्यक्ति के प्रति अपना सम्मान प्रकट करते हैं। जब आप नमस्कार करते हैं तो केवल शरीर को नहीं करते, शरीर वाले को करते हैं। माला पहनाते हैं तो केवल गले को माला नहीं पहनाते, गले वाले को, उसके प्रति हम अपनी श्रद्धा और आदर व्यक्त करते हैं। ऐसे ही यह विराट सूर्य, चंद्र, ग्रह, नक्षत्र, जो कुछ भी है, पेड़ पौधे, मनुष्य, मूर्त्यष्टकम इत्याभाति चराचरात्मकमिदम, दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में शंकराचार्य जी वर्णन करते हैं।
बोले परमात्मा की विभूति है पूरा ये विराट प्रत्यक्ष जो स्थूल जगत हमको दिख रहा है। तो एक मात्रा का जब हम ध्यान करें तो ये सब विचार अपने बुद्धि में जागृत हो गए। और इसको देखेंगे हम तो एक मात्रा का अभिध्यान। ऐसे ही उकार किसका प्रतीक है? तो सूक्ष्म प्रपंच के संदर्भ में चेतन का ध्यान किया जाता है उकार से। परमात्मा जो समष्टि सूक्ष्म शरीर से उपहित है उसी को कह देते हैं हिरण्यगर्भ, सूत्रात्मा। और परमात्मा अव्यक्त के संदर्भ में, अव्यक्त से जब उपहित है, उपहित मतलब जुड़ना या तादात्म्य करना, कंडीशन्ड हो जाना, उसको कहते हैं उपहित। तो परमात्मा जब अव्यक्त से युक्त है, अव्यक्त उपाधि से युक्त है, तो उस परमात्मा का नाम हो जाता है प्राज्ञ। अब देखिए परमात्मा तो किसी भी उपाधि से जुड़ा नहीं है, वो कभी भी स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर से उपहित हुआ नहीं है। हम अपनी ओर से उसको बोल रहे हैं उपहित। परमात्मा का ध्यान करना है तो इस तरह से हम ध्यान कर सकते हैं कि जो समस्त ब्रह्मांड से युक्त है, उपहित है, वो वास्तव में अनुपहित ही है। लेकिन अनुपहित तक पहुंचने के लिए ये औपाधिक रूप का ध्यान करना है। जैसे हम लोग ध्यान कराते हैं तो पहले किसका ध्यान करने के लिए कहते हैं? बोले शरीर का ध्यान करो, आप एक शरीरधारी हो। फिर कहते हैं आप जो है वृत्तियों का ध्यान करो, मन का ध्यान करो। हो गया ना? तो सूक्ष्म प्रपंच वाला जो मैं हूं उसका ध्यान करो। फिर किसका ध्यान करो? तो बोले जहां से ये सूक्ष्म शरीर या विचार उत्पन्न हो रहे, लीन हो रहे हैं, वहां पे अपने आप को ले जाओ। जैसे हम व्यष्टि में करते हैं, फिर कहते हैं मैं न तो शरीर, न तो मन, न तो वासना, न तो अज्ञान, ये सारी उपाधियां हैं, ये उपाधियों से मैं रहित चिन्ह मात्र हूं। चिन्ह मात्रो हम सदा शिव। तो स्टेप बाय स्टेप एक एक सीढ़ी चढ़ते जाते हैं, स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से अव्यक्त, और अव्यक्त से जो अव्यक्त का भी अधिष्ठान है चैतन्य। ऐसे ही समष्टि में। तो यहां पर एक ऐसे साधक का वर्णन है जो समष्टि स्थूल प्रपंच को देख रहा है और उसमें परमात्मा का अनुभव कर रहा है, परमात्मा को छू रहा है, बोल रहा है ओंकार, उच्चारण हो रहा है ओंकार का, और ध्यान कर रहा है परमात्मा के इस विराट रूप का। तो स यदि एकमात्रम अभिध्यायित, जो सूक्ष्म प्रपंच उपहित परमात्मा का ध्यान करेगा वो कैसे करेगा? तो उसके भीतर सारी इस प्रपंच की वो स्थिति जागृत होगी जब ये प्रपंच सूक्ष्म रूप में है। तन्मात्राओं का वो ध्यान करेगा, पंच महाभूतों के सूक्ष्म रूप का ध्यान करेगा। और बोले परमात्मा ही ये सूक्ष्म महाभूतों को धारण किए हुए हैं। जो अव्यक्त मकार के द्वारा ध्यान करेगा परमात्मा का, वो कैसे करेगा?
चिंतन क्या होगा? बोले इस परमात्मा में ही मैं देख रहा हूं सारा जगत लीन हो रहा है, परमात्मा ही लय स्थान है, परमात्मा में ही सारी चीजें विलीन हो रही है। जैसे सारी लहरें जल में विलीन होती है, तो मकार के द्वारा इस स्थिति का ध्यान, उकार के द्वारा सूक्ष्म उपहित, सूक्ष्म उपाधि उपहित परमात्मा का ध्यान। ध्यान रखना, ध्यान परमात्मा का ही करना है, ध्यान स्थूल सूक्ष्म और अव्यक्त का नहीं करना है। उपाधियां हैं ये, इन उपाधियों वाला परमात्मा है, ये ध्यान करना है। तो ऐसा यदि कोई करेगा तो यहां पर उसका फल बताया, तेनैव संवेदित तूर्णमेव जगत्याम अभिसंबध्यते। तो भाष्यकार यहां भाष्य करते हैं कि उसने तीनों मात्राओं का ध्यान नहीं किया है, एक मात्रा का ध्यान कर रहा है, एक देशीय ना, एतद एक देश ज्ञान। उसको ये तो ज्ञान है कि समस्त स्थूल प्रपंच भगवान का शरीर है, भगवान ही इस रूप में प्रकट है। तो इतना ज्ञान होने से ये मत कहिए कि उसके ज्ञान में दोष है, वैगुण्य है, क्योंकि उसने ओंकार की शरण ली है। आखिर ध्यान तो परमात्मा का ही कर रहा है ना, तो इसलिए उसकी दुर्गति नहीं होती, ये बताया। एक देशीय ज्ञान होने से भी वो योग भ्रष्ट है। योग भ्रष्ट मतलब पूरी साधना अभी हुई नहीं, बिल्कुल गीता का ही शब्द लेके आते हैं, वहां भी दुर्गति शब्द आता है। नहीं कल्याणकृत कश्चित दुर्गतिम तात गच्छति, 6 अध्याय में। योग भ्रष्टो भी जायते, जिसने पूरी साधना नहीं की, मतलब साधना कर रहा था, सिद्धि तक पहुंचा नहीं और देह छूट गया, तो बोले उसका क्या होता है? अर्जुन का यह प्रश्न है। तो बोले उसकी दुर्गति नहीं होती, जहां से उसने साधना छोड़ी अगले जन्म में वहीं से प्रारंभ होता है, ऐसा कहा। गीता के अन्य अध्याय में भी बताया आया है, स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। स्वल्प भी यदि आप करते हैं तो उसका भी बड़ा लाभ होता है, ना पूरा तो थोड़ा कर ले, राम नाम हृदय में धर ले, एक ऐसा भजन है। नहीं बहुत पूजा और ध्यान और चिंतन नहीं हो रहा तो बोले नाम को ही पकड़ लो। अधिकस्य अधिकम फलम, ये तो बताया ही है, अधिक करोगे तो अधिक फल मिलेगा, लेकिन कम करोगे तो हानि नहीं है। तो ये यहां भाष्यकार कहते हैं वैगुण्य नहीं है, दुर्गतिम न गच्छति। अच्छा, तो फिर क्या होगा? उसका दुर्गति नहीं होगी तो ठीक है। तो इसने एक मात्रा का ध्यान किया, अकार पर ज्यादा जोर दिया और अकार की प्रधानता से ओंकार का उच्चारण किया, तो क्या होगा उसका? आप कह रहे दुर्गति नहीं होगी, तो बोले क्या गति होगी? किम तरही, भाष्य देखिए तीसरी लाइन, किम तरही। तो यद्यपि एवं ओंकारम एव एकमात्र विभागज्ञ एव, बोले यद्यपि उसने एक मात्र का ही ध्यान किया है, केवल अभिध्यायित एकमात्रम, अभिध्यान कर रहा है, उसके बगैर ये भाव बिल्कुल पक्का है कि जो भी कुछ मैं देख रहा हूं परमात्मा को ही देख रहा हूं, और ओंकार के द्वारा वो पुनः पुनः इस परमात्मा की याद कर रहा है। तो
अभिध्यायित, अभिध्यायित। स उसका क्या होता है? तो श्रुति ने क्या कहा? तेन संवेदित। तेन भाष्यकार लिखते हैं, तेन के ऊपर भाष्य लिखते हैं। तेन एव, तेन का अर्थ है तेन एव एकमात्र विशिष्ट ओंकार अभिध्यायेन, एकमात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान करने से, तृतीया विभक्ति तेन, उससे क्या होगा? संवेदितः, उसको ज्ञान हो जाएगा। और संवेदित का अर्थ क्या किया है? संबोधित। बोधित, बोधित मतलब बोध हो जाएगा, उसको ज्ञान हो जाएगा, उसको परमात्मा के इस एक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा कि वही ब्रह्मांड के रूप में व्यक्त है। अच्छा, शुरुआत में तो उसको इतना ज्ञान नहीं था, थोड़ा श्रवण किया था उसने और ओंकार का उच्चारण करना शुरू किया और ध्यान करना शुरू किया। थोड़े से ज्ञान से उसने ध्यान किया, अब उस ध्यान का फल क्या हुआ? उसको ज्ञान होने लगा, संवेदित, और स्पष्ट रूप से वो परमात्मा को अनुभव करने लगा। अच्छा, जितना वो उसको ज्ञान अधिक हो रहा है, फिर उतना ध्यान भी अधिक होगा। तो ये बड़ा सुंदर है, ज्ञान से ध्यान अधिक होगा, ध्यान से अधिक अधिक स्पष्ट ज्ञान होने लगेगा। जब रामकृष्ण परमहंस से पूछा कि क्या आपने भगवान को देखा है, विवेकानंद जी ने पूछा, तो बोले तुमको जितना देख रहा हूं उससे अधिक स्पष्ट में देख रहा हूं भगवान को। मतलब अब कोई शंका नहीं, संशय नहीं। तो ओंकार का ध्यान करने से ज्ञान होगा। संवेदिता, वेदित विद धातु से बना है, ज्ञान हो जाएगा। और इसलिए भाष्यकार उसको दूसरा शब्द देते हैं, संबोधित, अच्छी तरह से उसको बोध हो जाता है। अच्छा, और कब बोध होता है? तो बोले क्षिप्रमेव, श्रुति ने क्या शब्द दिया है? तूर्ण। तूर्ण का अर्थ होता है जल्दी ही, शीघ्रम, क्षिप्रम, क्षिप्रमेव उसको ज्ञान हो जाता है। और किसका ज्ञान हो जाता है? परमात्मा का। किस रूप में ज्ञान होता है? तो बोले समस्त पृथ्वी, समस्त ब्रह्मांड परमात्मा ही है। इसलिए जगत्याम, जगत्याम शब्द श्रुति का है। संवेदित तूर्णम जगत्याम अभिसंपद्यते। भाष्यकार अर्थ करते हैं जगत्याम का अर्थ क्या? पृथिव्याम अभिसंपद्यते, पृथ्वी की उसको मानो की प्राप्ति हो जाती है। पृथ्वी की प्राप्ति होने का अर्थ क्या है? ये किम, पृथ्वी में क्या प्राप्त हो जाता है उसको? किम, तो बोले मनुष्य लोकम, मनुष्य लोक की उसको प्राप्ति होती है। तो अब देखिए भी इस उपासक की क्या साधना है और क्या प्राप्ति है और उपाय क्या है, ये तीन चीज बताइए। प्राप्ति, उपाय, और जो उपाय है आकार, उसका किस रूप में उसने चिंतन किया। तो चिंतन का यहां स्वरूप यही है कि जो कुछ भी वो देख रहा है वो कहता है ये परमात्मा ही मुझको दिख रहा है। सात वसम मोहिमय जग देखा, नवदा भक्ति में शबरी माता को भगवान ने कहा, बोले भक्त की एक स्टेज ये आ जाती है, एक स्थिति, सातव सम, सातवीं स्थिति बताई, मोहिमय जग देखा।
मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत, ये स्थिति है। यदि उसको कोई सम्मान मिल रहा है तो बोले भगवान ही सम्मान कर रहे हैं, भगवान की कृपा से ही ये सम्मान आदर मुझको मिल रहा है। जो शुभ परिस्थितियां हैं बोले ये भगवान का ही प्रसाद है। मतलब हर घटना में उसको भगवत स्मरण है, हर घटना में वो भगवान को ही स्पर्श कर रहा है। हर घटना मानो कि भगवान हमारे कल्याण के लिए भेज रहे हैं। हर परिस्थिति, यदि अपमान है, पहले तो शुभ परिस्थिति में वो भगवान को देखेगा, बोले भगवान की कृपा है। हम लोग भी कहते हैं ना, ये बड़ी कृपा है, भगवान की नजर हमारे ऊपर है, भगवान हमारे ऊपर ध्यान दे रहे हैं, इसलिए सुख समृद्धि संपत्ति सब हमको मिली हुई है। और जब ये गाढ़ा उसका स्मरण होता है तो फिर अपमान में भी उसको परमात्मा ही दिखाई देता है। इसलिए गीता में बार बार आता है तुल्य निंदा स्तुतिर मौनी। तुल्य कैसे रह पाते हैं भाई भक्त लोग? तो उसका कारण ये है कि न वो निंदा को देखते न स्तुति को। निंदा स्तुति जहां से आ रही है उसको देखते हैं। तो ये सारी परिस्थितियां, बोले परिस्थितियां भगवान का ही रूप है। मुनि श्राप जो दीना अति भल कीना, श्राप मिला है तो इसमें भी कुछ न कुछ भलाई है। ये देखो, आकार का उच्चारण करने से ये सब भाव जागृत होने चाहिए। वो व्यक्ति को नहीं देखता, व्यक्तिवाद, व्यक्ति नहीं, वो भगवान को ही देखता है। विभीषण जी को जब हनुमान जी ने दर्शन दिया तो विभीषण जी ने यही कहा कि मुझको तो लगता है राम जी ही आ गए हैं। प्रकृति में भी वो प्रकृति का सौंदर्य नहीं देख रहा है, प्रकृति की शोभा नहीं देख रहा है, उसमें भगवान की ही शोभा देख रहा है। देखो, जो कवि होता है, कलाकार होता है, वो प्रकृति का जो सौंदर्य उसका वर्णन करता है। नीला गगन है और रात्रि का यदि समय है तो चांदनी देखेगा, दिन का समय है तो नीला गगन, और आप देखिए वो कहेगा सूर्य के साथ चमक रहा है, पहाड़ कैसे मौन खड़े हैं। प्रकृति की सुषमा को वो देखेगा और उसके ऊपर कविताएं करेगा। कवि हृदय है। जो भौतिकवादी व्यक्ति वो केवल भूतों को ही देखेगा, बोले पंच महाभूतों का पसारा है। भोगी व्यक्ति को सब में भोग ही दिखाई देगा, वो भोग करेगा प्रकृति का, प्रकृति में ईश्वर दर्शन नहीं करेगा। तपोवन जी महाराज ने एक पुस्तक लिखी हिमगिरी विहार, उसको आप पढ़िएगा। उसमें प्रकृति का वर्णन है, प्रकृति के साथ साथ परमात्मा का वर्णन है। पक्षी यदि गा रहे हैं, आवाज कर रहे हैं, तो बोले भगवान की स्तुति कर रहे हैं, ये भाव है। चिड़िया जो है चहचहा रही है, आपको सुनाया होगा। एक भक्त से पूछा, ये चिड़िया क्या बोल रही है? तो भक्त ने कहा, ये बोल रही है सीताराम दशरथ, सीताराम दशरथ। पहलवान से पूछा, ये क्या बोल रही है चिड़िया? तो बोले दंड बैठक कसरत, सुबह सुबह बोल रही है दंड बैठक कसरत, सुबह सुबह उठो दंड बैठक। एक सब्जी वाली बैठी थी, उससे पूछा कि ये चिड़िया क्या बोल रही है?
तो वो क्या बोलती है, आलू प्याज अदरक, आलू प्याज अदरक। तो जिसके मन में जो भाव है वही सृष्टि पर वो आरोपित करता है। तो यहां पर अकार का ध्यान मतलब सीय राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरि जुग पानी। ये है उसके चिंतन का स्वरूप। और उसमें मदद कौन कर रहा है, ओम, ओम का अ मात्रा। इसको कहते हैं एक मात्रा विशिष्ट ओंकार का ध्यान, और ओंकार से परमात्मा का ध्यान। अब इसका फल क्या होगा, तो बोले मनुष्य लोकम, मनुष्य लोक की प्राप्ति होगी। बोले ये तो कोई विशेष फल नहीं लग रहा है हमको। मनुष्य लोक तो, मनुष्य तो बहुत है पृथ्वी पे, और दिन पर दिन जनसंख्या बढ़ ही रही है, लोक संख्या। मनुष्य लोकम यही उपलब्धि है। तो कहते हैं देखिए, अनेकानि ही जन्मानि जगत्याम संभवन्ति, तत्र तम साधकम जगत्याम मनुष्य लोकम एवं रुचः उपनयन्ते। बोले देखो, संसार में अनेक प्रकार से जन्म हो सकता है। मनुष्य लोक मतलब ये पृथ्वी लोक। अब पृथ्वी लोक में बताइए, जीव जंतु भी है, पेड़ पौधे भी है, तरह तरह के जीव है ना, 84 लाख योनियां हैं। तो अनेकानि जन्मानि संभवन्ति, किसी भी योनि में जन्म हो सकता है। लेकिन यहां पर चूंकि उसने पूर्व जन्म में साधना की, तो उसका परिणाम ये हुआ कि मनुष्य लोक, मनुष्य ही वो बनेगा। और मनुष्य लोक, मनुष्य जन्म सबसे ऊंचा माना गया। बड़े भाग मानुष तन पावा, मनुष्यत्वम मोक्षुत्वम महापुरुष संश्रय, दुर्लभम त्रयमेवैतत् देवानुग्रह हेतुकम्। तो ये तीन चीजें तो सबसे दुर्लभ बोली गई, मनुष्यत्व, फिर उसमें मोक्षत्व, फिर सत्संग की प्राप्ति। तो ये सब उसको मिलता है, आगे आएगा। तो मनुष्य लोक मिलता है, मतलब मनुष्य देह, मानव देह। मनुष्य लोक मतलब पृथ्वी लोक नहीं तो या तो कीट पतंग भी है, और पशु पक्षी भी है, और वनस्पति भी है। तो बोले नहीं, मानव देह। और इस मानव देह की प्राप्ति कौन कराता है उसको, तो बोले रुचः उपनयन्ते, उपनिगमयन्ति रुचः। रुचः का मतलब है यहां पर ऋग्वेद के रुचाएं। जो ऋग्वेद जो है, ऋग्वेद के मंत्र, वो जो है इस मनुष्य को ले जाते हैं कहां, पृथ्वी में। और यहां पर इसलिए आनंद गिरी जी महाराज ने एक पंक्ति लिखी कि जो आकार है वो आकार ऋग्वेद रूप है। ध्यान से सुनना, आकार ऋग्वेद रूप है। मतलब आकार का संबंध ऋग्वेद से है, उकार का संबंध यजुर्वेद से है, मकार का संबंध सामवेद से है। ये ऋग्वेद रूप है। अब इसमें ये प्रतीक है, आकार प्रतीक है, मानो कि क्या, ऋग्वेद का, उकार यजुर्वेद का, मकार सामवेद का। अब ये शास्त्रीय बात है, ये प्रतीक विज्ञान है, इसमें आप प्रश्न नहीं कर सकते। ये इसको कैसे इससे जोड़ा है, बोले शास्त्रों में आया है। जैसे शालीग्राम में विष्णु की बुद्धि करना, नर्मदेश्वर में शिवजी की बुद्धि करना,
सुपारी में गणेश जी की बुद्धि करना। अब इसमें क्या हेतु है, कार्य कारण क्या संबंध है, वो हम नहीं जान सकते। इसमें इस तरह की बुद्धि करना क्योंकि शास्त्र ने कहा है और शास्त्र प्रबल प्रमाण है। तो इसी तरह यहां पर भी ऋग्वेद का संबंध अकार से। अब श्रुति ने बोला है कि उपनयन्ते, हाँ क्या लिखते हैं, तम रुचो मनुष्य लोकम उपनयन्ते, श्रुति ने बोला है। तो श्रुति में श्रद्धा रखिए और स्वीकार कीजिए। यहां आनंद गिरी जी महाराज ऊपर से छठी पंक्ति में लिखते हैं, बिल्कुल अंतिम शब्द देखिए छठी पंक्ति का, पृथिव्यकार स ऋग्वेद इति श्रुतेः अकारस्य तद्रूपत्वम इत्यर्थः। मिला आपको आनंद गिरी जी में, देखिए 7वीं पंक्ति। उसका मतलब क्या है, ओंकार की जो अकार रूप है, ओंकार का जो अकार की मात्रा है वो ऋग्वेद रूपा है, ऋग्वेद रूपा, ऋग्वेद का संबंध इससे। तो ये ऋग्वेद की मात्रा मंत्र जो है मनुष्य लोक में उसको ले जाती है, उपनिगमयंती, ऐसा है। इसलिए देखिए आगे लिखते हैं, ऋग्वेद रूपा ही ओंकारस्य प्रथम एक मात्रा। ये ओंकार की जो एक मात्रा है वो ऋग्वेद रूपा है। तो अब इसने आकार का ध्यान किया तो मानो कि ऋग्वेद की ऋचा उस पर प्रसन्न हो गई और चलो बोले अब हम आपको ले जाते हैं मनुष्य लोक में। अब देखो आकार की मात्रा से, आकार की प्रधानता से ओंकार का उच्चारण करना मतलब क्या। तो जब आप ओम ऐसा बोलते हैं तो आप यहां श्रुति बताएगी आकार पर ज्यादा आपने ध्यान दिया, आकार का दीर्घ उच्चारण किया और फिर उसको उ और म में विलीन कर दिया, तो बोले ये आकार की प्रधानता से उच्चारण हुआ। जैसे ओम, अब इसमें उ और म पर कम समय दिया, अ पे ज्यादा, तो यह आकार की प्रधानता हो गई। ऐसे ही ओम, तो इसमें उकार की प्रधानता से हो गया उच्चारण। और यदि म को ज्यादा आपने समय दिया म पर, ओम, तो ये क्या हो गया, मकार की प्रधानता से ओंकार का उच्चारण। तो जब आकार के ऊपर आप ज्यादा ध्यान दे रहे हैं और स्थूल प्रपंच पर ध्यान दे रहे हैं कि भगवान का रूप है, तब जो है परिणाम में मनुष्य लोक की प्राप्ति है। ऐसा अब एक एक मंत्र में एक एक मात्रा की प्रधानता बताई जाएगी और उसका फल बताया जाएगा। आकार की प्रधानता से मनुष्य लोक की प्राप्ति, उकार की प्रधानता से उच्चारण और ध्यान किया जाए परमात्मा का तो सोमलोक की प्राप्ति, चंद्रलोक। मकार की प्रधानता से किया जाए तो सूर्यलोक। तो एक एक मंत्र में एक एक मात्रा का वर्णन है। तो प्रथम एक मात्राम अभिध्याता तेन, वो जो अभिध्याता है जिसने एक मात्रा का ध्यान किया, उसको उसका देखिए उसकी दुर्गति नहीं हुई, जो भाष्यकार ने पहले बताया था। निम्न योनि में वो नहीं जाएगा, हाँ स्थावर योनि को प्राप्त नहीं होगा, कीट पतंग कृमि इत्यादि को नहीं प्राप्त होगा, मनुष्य को।
अच्छा, मनुष्य लोक को तो प्राप्त होगा, लेकिन मनुष्यों में भी श्रेष्ठ मनुष्य का जन्म उसको मिलेगा, क्योंकि मनुष्य तो बहुत है। तो यहां लिखते हैं स तत्र मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रह सन। बोले वह ब्राह्मण रूप में प्राप्त होगा, ब्राह्मण के शरीर में उसका जन्म होगा और ब्राह्मणोचित गुणों से वो युक्त होगा, क्योंकि ब्राह्मण भी बहुत है। जातितः ब्राह्मण है, लेकिन गुणतः उसमें एक भी ब्राह्मणत्व का गुण नहीं है। तो यहां लिखते द्विजाग्रह, मनुष्य जन्मनि द्विजाग्रह। द्विज के अंतर्गत 3 आ जाते हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। और द्विजाग्रह मतलब फिर ब्राह्मण, और फिर ब्राह्मणों में भी अनेक गुण से संपन्न आदर्श ब्राह्मण। बोले वो क्या गुण है? तो बोले तपसा ब्रह्मचर्येण श्रद्धया च संपन्न। देखो, तो पृथ्वी में आया, पृथ्वी में अन्य योनियों में उसका जन्म नहीं हुआ, मनुष्य जन्म में हुआ। फिर मनुष्य में, ब्राह्मणों में, ब्राह्मण जाति में, फिर ब्राह्मण जाति में भी जो गुणों से युक्त है ऐसा वो उसका जन्म होता है। कौन से गुण है? तो बोले तपसा, तपसा संपन्न। तप मतलब एक ऐसी अपने भीतर वृत्ति होना कि चाहे कितने ही कष्ट हो, असुविधाएं हो, हम अपनी साधना को नहीं छोड़ेंगे। बाधाओं को हंसकर सहन करने की जो एक वृत्ति है, एक स्वभाव है, उसको कहते हैं तप। और ये तप हमारे उन्नयन में हेतु है, हमारे उत्कर्ष में, हमारे विकास में तप की बड़ी भूमिका है। जिसने तप किया वही आगे आगे बढ़ा, वही वही ऊपर ऊपर गया। जिसने तप नहीं किया पतन हुआ उसका। तो कोई भी ऊंची उपलब्धि प्राप्त करनी है तो कष्ट तो सहन करना ही पड़ता है। आपको रोटी भी बनानी है तो गरम गरम कई बार तवे पर स्पर्श हो जाता है। अध्ययन करना है तो बैठना पड़ता है, 2 घंटा 1 घंटा एकाग्रता से वहां पर मन को लगाना पड़ता है। अन्य चीजों को छोड़ना पड़ता है, अन्य आकर्षणों को। मतलब आप कोई भी कार्य देखिए, चाहे वैदिक कार्य हो, लौकिक कार्य हो, यज्ञ यागादि करना है तो उसमें भी बैठना पड़ता है, आंखों में धुआं जाता है। उपवास कर रहे हैं तो देखिए भूख को सहन करना पड़ता है। कोई अनुष्ठान करना है तो वहां बहुत सारे नियमों का पालन करना पड़ता है। देश की रक्षा करनी है तो सैनिकों को तप करना पड़ता है। मतलब आप जिधर भी नजर उठाइए, जिधर भी देखिए, उपलब्धि पुरुष यदि कोई है तो उसके पीछे तपस्या है। प्लेट में कोई आपको उपलब्धि सजा के नहीं देगा। तो ये तप नाम का गुण होना चाहिए। तपोभि क्षीण पापानाम शांतानाम वीतरागिणाम। आत्मबोध में पहला ही श्लोक भाष्यकार लिखते हैं कि तप के द्वारा अपने पापों का क्षय होता है, शुद्धि होती है। जैसे सोना चमकता है तपाने से, ऐसे ही मनुष्य चमकता है। तो तपस्वी होना चाहिए। तप बुद्धि से हम बाधाएं, संकटें, समस्याएं उनका सामना करें। तो इसके जीवन में ये बहुत बड़ा गुण है तप।
फिर कहते हैं श्रद्धया, ब्रह्मचर्य है, श्रद्धा है। ये श्रद्धा भी बहुत सुंदर वृत्ति है। श्रद्धा मतलब विश्वास होना। जिसका जीवन श्रद्धा से भरा होता है ना, उसके जीवन में रस होता है। यह रसमयी वृत्ति है। श्रद्धा जिसके अंतःकरण में होती है वो व्यक्ति सूखा नहीं होता। उसको भगवान की कृपा पर विश्वास है, लोगों की ईमानदारी पर विश्वास है, शास्त्र के सिद्धांतों पर विश्वास है, कर्म सिद्धांत पर विश्वास, उपासना पर विश्वास, सद्गुरु के जो वचन हैं उसमें भी उसकी सत्य बुद्धि है। बोले ये कह रहे हैं ये ठीक ही है। तो यहां श्रद्धा का अर्थ है एक सामान्य श्रद्धा। एक होती विशेष श्रद्धा है, एक विशेष व्यक्ति पर विश्वास होना, विशेष सिद्धांत पर विश्वास होना, उसको तो विशेष श्रद्धा। लेकिन कोई कोई लोगों में श्रद्धा एक होती है, हर चीज में श्रद्धा वो कर लेते हैं, हर चीज में अच्छा देख लेते हैं। किसी ने कहा इनको तो हर चीज में अच्छा ही दिखती है, तो अब ये बुराई है क्या अच्छा ही देखना? अच्छा ही देखने से मन में सुकून होता है। फिर भयंकर संकट आने पर भी वो चंचल नहीं होता, विक्षिप्त नहीं होता। बोले जरा धैर्य धारण कीजिए, कुछ न कुछ अच्छा फल आएगा। जिस व्यक्ति को हर घटना में बुराई ही दिख रही है, बताइए उसके जीवन में कितना रस होगा? उसके जीवन में दुख ही दुख होगा। हर चीज में उसको क्या है, ये होगी शिकायत। तो जीवन में कितना रूखापन हो जाएगा। श्रद्धा एक रसमयी वृत्ति है। श्रद्धा ऋतु वसंत समगाई, रामायण में गोस्वामी लिखते हैं। बोले श्रद्धा आ गई मतलब वसंत ऋतु आपके अंतःकरण में आ गई। तो एक विश्वास हो तो फिर कठिन परिस्थिति में भी हम मुस्कुराते हैं। हमारे स्वामी जी ने बड़ा अच्छा कहा, बोले मुस्कुराने के अनेक बहाने श्रद्धालु व्यक्ति ढूंढ लेता है, और अश्रद्धालु अच्छी अच्छी परिस्थिति मिलने पर भी, जिसकी लोग मांग कर रहे हैं कि ऐसी परिस्थिति हमारे पास होती तो कितनी अच्छी होती, कितना अच्छा होता, ऐसी परिस्थिति में भी ये कुछ न कुछ दोष देख लेता है। बोले भगवान ने तो कुछ कृपा ही नहीं की। भगवान को ही दोष देगा, लोगों को दोष देगा, समाज को दोष देगा। अब ऐसे व्यक्ति का मन हमेशा उखड़ा उखड़ा ही रहेगा ना, नकारात्मकता ही उसको दिखाई देगी। इसलिए ये श्रद्धा की बहुत बड़ी क्या कहते हैं भूमिका है, अध्यात्म में भी और लौकिक जीवन में भी। श्रद्धा के बिना आप एक कदम आगे नहीं बढ़ सकते। तो श्रद्धा से संपन्न, ब्रह्मचर्येण संपन्न। ब्रह्मचर्य मतलब इसका अर्थ गुरुकुलवास, ऐसा भाष्यकार ने किया था। गुरु शुश्रूषा वो कर रहा है, गुरु की सेवा कर रहा है। ब्रह्मचर्य का अर्थ है नियम, संयम, अनुशासन। उच्छृंखल जीवन उसका नहीं है, मनमाना जीवन नहीं है। तो ऐसा सधा हुआ जीवन इस व्यक्ति को प्राप्त होता है, और फिर ऐसे व्यक्ति का ही सम्मान होता है जगत में। तो इसलिए लिखते हैं महिमानम विभूतिम अनुभवती। वो महिमा का अनुभव करता है, दिव्यता का, श्रेष्ठता का अनुभव करता है। और देखिए व्यक्ति जब विकास करता है, उसका जब उन्नयन होता है, उत्कर्ष होता है, तो ये एक बड़ी सुखद अनुभूति होती है। जब हम नीचे गिरते हैं, अवनति होती है, तो मन में बड़ी ग्लानि होती है, विषाद होता है।
बोले गिर गया मैं। लेकिन जब कुछ एक कदम ऊपर पड़े, एक एक, जैसे एवरेस्ट पर जो जो पर्वत पर चढ़ते हैं, एक एक कदम जो ऊपर जाते हैं तो उनको लगता है वी आर अचीविंग समथिंग। तो यह महिमान अनुभव होती है, उसमें कोई नेगेटिविटी, नकारात्मकता नहीं रहती। और यह ठीक उसके उल्टा लिखते हैं, जो श्रद्धालु नहीं है, जो तपस्वी नहीं है, न वीत श्रद्ध यथेष्ट चेष्ट भवती। बोले जो यथेष्ट चेष्टा मतलब जो मन में आ रहा है वो कर रहा है, जो मन में आ रहा है वो खा रहा है, मन में आ रहा है वो बोल रहा है। और वीत श्रद्धा, जिसमें कोई श्रद्धा नहीं है, बोले उसकी जो दुर्गति होती है वैसी दुर्गति इस मनुष्य की नहीं होती। न वीत श्रद्धा यथेष्ट चेष्ट भवति योग भ्रष्ट कदाचित अपि न दुर्गतिम गच्छति। तो ऐसा ये महिमा संपन्न मनुष्य, जिसने आकार का ध्यान किया, उच्चारण किया ओंकार का, समस्त प्रपंच में परमात्मा का दर्शन किया, जो जो दिख रहा है, जो जो इस लोक में वो अनुभव कर रहा है। लोक का मतलब होता है लोक्यते, अवलोक्यते, जो जो वो देख रहा है उसको हर जगह परमात्मा का हाथ दिखाई देता है। तो ऐसे जब परमात्मा को छूने का स्वभाव उसका हो, बताइए तो उसकी दुर्गति कैसे होगी। तो मनुष्य लोक में आता है, सात्विक गुणों से संपन्न हो जाता है। तो ये तो हुआ ओंकार के अ का ध्यान करने से, एक मात्रा का। अब आगे बताते हैं उकार का ध्यान करेंगे तो क्या मिलेगा और उसका स्वरूप क्या है, कल देखेंगे।